हेलो माय डिवाइन फैमिली, माय स्वीट फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहद खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। थैंक यू। चलिए फ्रेंड्स, देखेंगे आपके पार्टनर के करंट फीलिंग, देखेंगे कि क्या है उनका इस वक्त का एनर्जी आपको लेकर। उनका नाम मन में 3 बार लीजिएगा, हंसता मुस्कुराता चेहरा उनका याद कर लीजिए, लंबी गहरी सांस लेना है, आपने पॉजिटिव रहना है कि मैं डिवाइन का आवाहन करती हूँ, उनसे परमिशन लेती हूँ गाइडेंस लेने के लिए। तब तक आप लोग ग्रेटिट्यूड शो कर लीजिए। थैंक यू ऑल माय लवली व्यूअर्स, थैंक यू यूट्यूब, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मुझे मोटिवेट किया। आप सभी का मैं दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और जो मेरे चैनल में न्यू विजिटर्स हैं, नए मेहमान, मेरे अजीज़ डिवाइन के भेजे हुए, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ टैरो चैनल पे। मेरे आप ही का चैनल है जी। और रिक्वेस्ट करती हूँ वीडियो को अंत तक देखना है, आपने पूरा देखना है, क्योंकि बीच बीच में अनएक्सपेक्टेड मैसेज आपको मिल सकता है डिवाइन की तरफ से। गाइडेंस कुछ न कुछ फेवरेबल होगा आपके लिए, और आधा अधूरा काम नहीं करना है, इसलिए भी आपको पूरा देखना है। पर्सनल रीडिंग के लिए ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मस्ट है, ज़रूर कीजिएगा। आगे शेयर, जितना आगे शेयर करेंगे उतना लोगों को मिलेगा, उनको उनकी भलाई होगी, वो भी कुछ गाइडेंस ले पाएंगे, अवेकन हो पाएंगे अपनी सिचुएशन से, एनर्जी का पता चल पाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लव अट्रैक्ट लव, लाइक अट्रैक्ट लाइक एंड पॉजिटिविटी अट्रैक्ट पॉजिटिविटी। फ्रेंड्स, तो मैं हूँ कौन, मैं हूँ ब्रिज डिवाइन का भेजा हुआ। आप सभी के समक्ष आपकी सेवा में मैं हाजिर हूँ। आपकी टैरो रीडर नाम गीता है और आप देख रहे हैं टैरो विद गीता 369। थैंक यू जी, थैंक यू। रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सभी के लिए, मेल फीमेल मैरिड एंड मैरिड सभी के लिए है। ठीक है, सिंगल पेरेंट, अदर्स, ऑल एज ग्रुप, सभी उम्र के सभी लोग देख सकते हैं। अपने बच्चों के लिए भी गाइडेंस आप देख सकती हो, और अपने फ्रेंड्स के लिए भी गाइडेंस आप देख सकते हैं, सभी के। ओके, तो चलिए आप पार्टनर की एनर्जी देखते हैं, इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। चलिए लेट्स स्टार्ट। ओके, 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में भी है द टावर, स्ट्रेंथ, एस ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, टेन ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ सॉर्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, एनर्जी पिक कीजिएगा। जनरल रीडिंग है, सभी अपने ऊपर इम्पोज नहीं करना है, जो सिचुएशन के साथ मैच करे वही लेना है। और टाइमलेस रीडिंग और करंट फीलिंग है, तो जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी तभी से शुरू हो जाएगा। ओपन माइंड होकर देखना, पेशेंसली देखना है फ्रेंड्स, आपके पार्टनर की थिंकिंग इस वक्त की कैसी है। आपके पार्टनर की इस वक्त की एनर्जी काफ़ी वो जिनके साथ भी वो रहते हैं, उनके फ्रेंड्स हो गए, ठीक है, फ्रेंड्स हो गए या फैमिली हो गए, तो उनका कुछ नेचर ऐसा है, थोड़ा सा नेगेटिव सोचते हैं, ठीक है ना, नेगेटिव सोचते हैं, थोड़ा ईगोइस्टिक भी हैं,
गुस्सैल भी हैं, जिनकी वजह से उनका जो भी बिहेवियर है, जिसकी वजह से कोई उनके सामने टिक नहीं रहा, सारे दूर दूर जा रहे हैं, तो वो लोगों को जाने भी दे रहे हैं और जाते हुए वो देख रहे हैं, क्योंकि जो भी उनके साथ थे, जो भी उनका जो जो लोग भी उनके साथ पार्टिसिपेट कर रहे थे, ठीक है, बिजनेस हो सकता है, फ्रेंड सर्कल हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है ना, इसमें आप भी आते हो, तो बहुत ही इमोशनली आप उनके साथ अटैच थे, जो भी थे आपके फ्रेंड्स वगैरह, जो भी और भी लोग थे आपके पार्टनर के साथ, और भी लोग थे, ठीक है, और ज़्यादा आप लोग जो इमोशनली अटैच्ड थे अपने उनके साथ, ठीक है, आप अपने पार्टनर के साथ इमोशनली अटैच्ड थे, लेकिन आपके पार्टनर जो है काफ़ी गुस्से वाला होने की वजह से नेगेटिव थॉट्स रखते हैं, जिसकी वजह से जो है बहुत ऐसी दिक्कत परेशानी क्रिएट होता रहा। आप लोगों ने क्या किया, गिव अप कर दिया है उनके सामने, ठीक है, गिव अप करके आप लोग जा चुके हो, जबकि आप कितने इमोशनल हो उनको लेकर, कितना प्योर हो, दिल में किस तरह की फीलिंग्स है कि उनके बगैर जीना जैसे कि मुश्किल है आपका, इस तरह का फीलिंग्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन आपके पार्टनर को किसी की फीलिंग्स की कोई कदर नहीं, कोई वैल्यू नहीं है, जाओ तुम लोग जाओ, किसी की ज़रूरत नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो, ये वो, इस तरह की उनकी एनर्जी है यहाँ पे। बाकी बहुत अच्छा होना चाहिए था, सब कुछ अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन उनकी बिहेवियर की वजह से जो कोई भी टिक नहीं पाता उनके सामने। और आपकी तरफ क्या सोचते हैं ना, कि आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोचते हैं, जो उनसे तो मिस्टेक हुई है ना, बड़ी बड़ी मिस्टेक्स हुई है उनसे, धोखा, बिट्रेल जैसी चीज़ें उन्होंने आपको दिया है, तो जिसका उनको बहुत पछतावा भी है, और आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। इमोशंस अभी उनकी दिल में जो है आपके लिए प्योर इमोशंस जागी हुई है इस वक्त, जो है आपकी तरफ बढ़कर जो है आपको माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, अपना इमोशंस शो करना चाहते हैं, प्यार जताना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि टावर आया आप लोगों की ज़िंदगी में, टावर आया, अच्छा खासा जो एक बिल्ड किया था, रिश्ता बिल्ड किया था आप लोगों ने, ठीक है ना, एक रिश्ते को काफ़ी आगे तक लेके जा चुके थे, ठीक है, लेकिन उसका जो नींव रखी थी ना, उसके जो पिलर जो था ना आपका, जो बहुत ही कमज़ोर पड़ गया, क्योंकि इसमें कमज़ोर कब पड़ता है, ये सब नेगेटिविटी की वजह से भी, कई बार नेगेटिविटी की वजह से भी जो है एक तरह से भूकंप आ जाता है, तो सब तहस नहस हो जाता है कि नहीं, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अचानक से अनएक्सपेक्टेड इसमें जो है, अनएक्सपेक्टेडली ही यहाँ पे टावर आया है। टावर मतलब सब कुछ बिखर जाना, इमोशंस का बिखर जाना, अचानक से कुछ ऐसी लड़ाई झगड़ा क्रिएट हो जाना, या अचानक से ऐसी कुछ रिश्ते में कुछ इस तरह की दरार पड़ जाना, इस तरह से हो जाना कि सब कुछ बिखर गया हो, अचानक से एकदम से बिखर गया हो, सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा, है ना, तो ये चीज़ें है यहाँ पे। और बहुत ही अथॉरिटेटिव आप दोनों का ये रिश्ता था, दोनों ही बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे थे इस रिश्ते में। ऐसा नहीं कि कोई एक कमज़ोर था, ऐसा नहीं कोई एक हल्का पड़ गया था जो चलो उसको इग्नोर किया गया तो ये हो गया, नहीं, दोनों ही मजबूत थे, ये रिश्ता बहुत मजबूत था, लेकिन नेगेटिविटी की वजह से जो है ना चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली ही ऐसा हो गया। देखा जाए तो बहुत ही पॉजिटिव वे पर चल रहा था ये रिश्ता, जो है बहुत पॉजिटिव वे पर चल रहा था आप लोगों का, बिल्कुल। और यहाँ पे स्ट्रेंथ के कार्ड में हम ये देख रहे हैं कि बहुत पॉजिटिव थे, लॉयल थे, दोनों ही एक दूसरे को लेकर बहुत लॉयल थे। अगर एक कोई खूंखार गुस्से वाला था भी तो दूसरा बहुत पोलाइट होता था, समझाता था, पैम्पर करता था, है ना, एक जैसे प्यार से समझाते हैं ना हम लोग, जैसे कि प्यार से समझाते हैं जैसे चीज़ें, उस तरह से डील करते थे, तो चीज़ें बैलेंस होती थी। लेकिन अचानक से जो टावर आने की वजह से जब सब कुछ यहाँ पर तितर बितर हो गया है, आगे चलते हैं रिश्ते में जो है आपका पार्टनर यही सोच रहे हैं, रिश्ते में ये जो रिश्ता था आप लोगों का, बहुत ईश्वर की तरफ से
दिया गया था, डिवाइन की तरफ से एक तरह से गिफ्ट दिया गया था। आप दोनों को जो मिलाया था ईश्वर ने, जो बहुत ही कामयाब था, ये रिश्ता जो बहुत कामयाब था, किसी चीज़ की कोई कमी थी नहीं इसमें, स्टेबिलिटी, ग्रोथ देखो इसमें, ट्रस्ट भी देखो, सब कुछ, लॉयलिटी, सब कुछ था इसमें, ठीक है ना, था। लेकिन एक गुस्से वाला होना, इल्यूजन में रहना, कुछ ना कुछ ये चीज़ें भी इंसान के अंदर होती ही है। तो कुछ ऐसा वक्त आया जो ये चीज़ें हो गई। देख रहे हैं आपके पार्टनर बहुत मैच्योर हैं और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक अपना ही एक रूल बनाया हुआ है। उनके रूल के हिसाब से चलना होगा सबको, जो भी उनकी ज़िंदगी में है, चाहे फैमिली है, चाहे फ्रेंड्स है, जो भी हैं, चाहे गर्लफ्रेंड है, चाहे बॉयफ्रेंड है, जो भी है, उन्होंने अपने एक रूल बनाया हुआ है जिसके हिसाब से लोगों को करना है, ठीक है। यही चीज़ है। अगर आपका पार्टनर देखो यहाँ पे चीटिंग कर दिया, जो भी हुआ, उन्होंने चीटिंग तो करी है, ठीक है। अपना मर्जी ज़्यादा चलाने के चक्कर में भी रहे हैं, गुस्से में फाइटिंग की भी एनर्जी हुई है यहाँ पे। तो आपको अपना समझ कर रखते हैं तो उसमें आपकी कोई नुकसान नहीं है, उसमें आप प्रोटेक्ट रहते हो, उनके साथ आप प्रोटेक्ट रहते हो, ठीक है। वो चीज़ें हैं यहाँ पे। कुछ भी करने के लिए आपके पार्टनर मना नहीं करते हैं, जैसे कुछ भी एक्शन लेना हो, कुछ भी चीज़ें करना हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी आप देते हो वो निभा सकते हैं, निभाते भी हैं होंगे अगर। और आपके होने से आपके होने से देखो, वो अपना एक प्रिंसिपल को फॉलो करो तो बोलते ही हैं, ठीक है। ईगोइस्टिक हैं, गुस्सा भी दिखाते हैं, आपको कड़क बनकर दिखाते हैं कि एकदम पावर है उनके पास कुछ ऐसा जो वो आपको एक कंट्रोल करके भी रखना चाहते हैं। लेकिन आपके उनकी लाइफ में होने से उनकी लाइफ जो है अबंडेंस होती है। उनको यही समझ में आ रहा है, गुस्सा करना, ये ईगो दिखाने से थोड़ी ना सब कुछ मिल जाता है। एक साथ में एक ऐसा पर्सन की ज़रूरत पड़ती है जो आप हो, ठीक है ना। मेरे व्यूअर्स में से ही मेरे व्यूअर ही हैं जो उनको अबंडेंस करता है, उनको हैप्पी फील कराता है, उनके लिए सब कुछ, जैसे कि ऐसा समझ लीजिए जिनके होने से उनकी ज़िंदगी में एक प्यार की जो कमी होती है ना, वो चीज़ें पूरी होती है। उनकी प्यार केयर की जो कमी रहती है ना, वो चीज़ें पूरी होती है। एक पत्थर दिल इंसान को भी क्या चाहिए, प्यार तो चाहिए सबको। एक प्यार करने वाला माँ जैसा दिल हो जिसका, ऐसा तो हर घर में होते ही हैं। तो उनकी ज़िंदगी में भी इसी तरह का रोल आप निभा रहे थे, ठीक है, निभा रहे थे। तो और वो इस वजह से वो अबंडेंस थे, वो अपने आप को जैसे कि बादशाह समझते थे, किंग समझते थे अपने आप को, ऐसे एनर्जी में है वो। और अभी क्या हुआ है कि वो इस ऐसे नेगेटिविटी में घिरे हुए हैं, ठीक है। आपके पार्टनर जो है ऐसे नेगेटिविटी में घिरे हुए हैं। उन्होंने अपने आप को ना, उन्होंने नेगेटिव थॉट्स की वजह से उन्होंने अपने आप को ही ऐसे घेर के रखा हुआ है, कुछ दिख नहीं रहा उनको। जो कुछ भी, जैसे ये टावर वगैरह आना, आपका दूर चले जाना, और ये सब कुछ क्यों हुआ, उनके स्टबन नेचर की वजह से हुआ है ना, थोड़ा सा डोमिनेंट होने की वजह से हुआ। तो ये सारी चीज़ें ना उनको एक नेगेटिव थॉट्स के रूप में ना उनको एकदम जकड़ के रखा हुआ है। नेगेटिविटी में वो आ चुके हैं, अपने आप को वो नेगेटिव पा रहे हैं। हर हाल में इतनी सारी चीज़ें घटना घटी है तो अपने आप को फ्री नहीं कर पा रहे हैं, तो नेगेटिविटी में घिरे हुए हैं। कुछ तबीयत का भी इसमें देखेंगे तो हेल्थ इशू हो चुका है उनको, कुछ ब्लीडिंग वगैरह है, कुछ एक्सीडेंट वगैरह भी हुआ हो, कुछ ऐसा। और देखिए एनर्जी में ऐसा आ रहा है, जनरल रीडिंग है, ठीक है। उनको एक प्योर, एक उनको ऐसा है कि उनको एक चाहिए ही, इस वक्त उनको कोई ना कोई चाहिए। आप ही हो सकते हो इस वक्त, उनको आपकी ज़रूरत है। आप नहीं हो तो कोई ना कोई उनको चाहिए इस वक्त। वो अपने आप को ओवरकम नहीं कर पा रहे, इन सब चीज़ों से वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें इतने अंधेरे में गिर चुके हैं ना। वो अपने आप को ऐसा लग रहा है उनको कि अंधेरे में मैं गिर चुका हूँ। खुद के थॉट्स हैं उनके, यहाँ कोई दूर दूर तक कोई नहीं है कि किसी ने कुछ उनको कर रखा हो, जैसे कि है ना,
अपने खुद की उनके नेगेटिव थॉट्स की वजह से वो अपने आप को घिरे हुए बंधे हुए महसूस कर रहे हैं इस वक्त। तो इस वक्त कोई ना कोई चाहिए उनको, अदरवाइज़ इसी नेगेटिविटी में घिरे रहेंगे। तो आपका सहारा चाहिए उनको, ठीक है, आप ही उनको संभाल सकते हैं। ये चीज़ें वो समझ रहे हैं इस वक्त। आपको जैसे ईगो दिखाया ना, ईगो दिखाया तो क्या क्या आपको बैलेंस ना देने के बारे में, बैलेंस नहीं दिया आपको, लोगों के इन्फ्लुएंस में भी आए हैं वो, कहीं ना कहीं बाहरी लोगों के इन्फ्लुएंस में ज़रूर आए हैं। आपको बराबर बैलेंस बना कर देते, सेटल कर कर रखते आपको अपने साथ, है ना, वही लाइफ है तो सेटल होना चाहिए ना, इंसान को सेटल होकर जीना चाहिए। ऐसे थोड़ी है कि भाई मेहमान की तरह थोड़ी ज़िंदगी जिया जा सकता है। एक पार्टनर हो, है ना, तो मेहमानों की तरह थोड़ी ज़िंदगी जी सकते हो। अपना एक अथॉरिटी भी दे दो उनको, है ना, अपनापन दे दो, पूरा अधिकार दो, बराबर का हक दो, बैलेंस बना कर दो। ये चीज़ें करना चाहिए था। लेकिन अब ऐसा अब सोच रहे हैं कि करूँगा मैं, ऐसा देना चाहिए था मेरे को, तुमको मैं ऐसा करके रखता, या मैं तुमको ये सब कुछ देती, चीज़ें बैलेंस बनाती। तो ये चीज़ें वो सोच रहे हैं अभी इस वक्त। लोगों के इन्फ्लुएंस में गिर गए थे आपके पार्टनर, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे फ्रेंड्स देखने को मिल रहा है अभी। तो बहुत ही सिचुएशन ऐसी क्रिटिकल बनाई उन्होंने सिर्फ इस वजह से कि मैं तो मजबूत हूँ। कोई बचपन का उनका चाइल्डहुड वुंड्स होते हैं जो माँ बाप ने सिखाए होंगे उनको कि भाई ऐसे रूल करके रखना चाहिए, किसी को भी रूल कर कर रखो, तभी आगे बढ़ोगे, तभी तुम्हारा इज्जत होगा। मतलब ऐसा कुछ सिखाया उनको ना उनके पेरेंट ने, ऐसा भी यहाँ पे देख सकते हो आप, ठीक है। तो चलिए क्लेम ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक देख रहे हैं तो शाबाश। थोड़ा सा और एनर्जी हम देखेंगे आगे क्या होगा, थोड़ा सा हम देख लेते हैं उनकी एनर्जी में क्या और आ रहा है, बदलाव आ रहा है, क्या हो रहा है। साइलेंस, द मास्टर, चलो तो जितना वो साइलेंस रह सकते हैं ना, अब रहना चाहिए उनको, मौन रहना चाहिए। यही अवेकन हो रहे हैं वो, द मास्टर की एनर्जी में जो वो सब कुछ जान रहे हैं, अपनी गलती का एहसास होना, ठीक है, गिल्ट हो रहे हैं, पछतावा हो रहा है, तो उनको अच्छे से एकदम अवेकन हो चुके हैं कि गलती उनकी थी, ठीक है। रिश्ता ऐसा नहीं चलता, अपनी मर्जी से कौन चलाता है दुनिया, दुनिया चलाने वाला तो ईश्वर है ना, यूनिवर्स बैठे हैं, पूरा ब्रह्मांड एक नेचर है। तुम कैसे नेचर को अपनी मर्जी से तुम चला सकते हो? नहीं चला सकते भाई, तुम नहीं चला सकते। तो ये चीज़ें उनको समझ में आ रही है अभी। तो जितना अभी शांत रहना चाहिए, जितना शांत रह सकते हैं रहेंगे, जितना वो चुप रह सकेंगे चुप रहेंगे, और ही नो दे नो कि कैसे उनको डील करना है, कैसे क्या करना है, वो सब कुछ उनको पता चल जाएगा इस वक्त, ठीक है। और गिल्टी इतना हो रहा है, गिल्ट की उन्होंने जो कुछ भी किया ना तो कचोड़ती है उनको, जो है थॉट्स, वही नेगेटिव थॉट्स आते हैं उनको, चिल्लाना, मुझसे ये क्या गलती हो गई, मतलब इतना बुरा सिचुएशन उन्होंने आपके साथ किया था, बुरा व्यवहार, उनकी बिहेवियर आपके साथ इतना बुरा था उनका कि वो इतना पछता रहे हैं, बताओ। तो वो खुद इतना पछता रहे हैं तो आपकी क्या हाल हुई होगी। तो ये भी उनको और मतलब जो है जितना पछता रहे ना, तो जो कर रहा है वो इतना पछता रहा है, तो जिसने सहा है उसका हाल क्या हो गया करके ना, उनको ये सब चीज़ों के बारे में सोचते हुए अपने अंदर आत्मा को सुन पा रहे हैं। क्राउन चक्रा भी एक्टिव होने के बहुत चांसेस हैं उनके। नेगेटिव पॉजिटिव, अपनी एक पॉजिटिविटी को मेंटेन करके रखूँगा मैं, जो हुआ हुआ, अब जो है आगे देखूँगा मैं, जो भी है यही देखना है उनको। और इस तरह से अवेकन हो रहे हैं, ठीक है ना। ये जो चक्रास वगैरह भी
उनका क्राउन चक्रा जो है हो सकता है, पॉसिबल है कि एक्टिव हुआ हो, तभी ये सब थॉट्स आते हैं, है ना। तो क्यों इतना वो अपने आप को क्यों गिल्टी फील करते हैं, यहाँ पे साफ साफ दिखा रहा है जानवरों की तरह। देखो, एक कोई रूल करता है, रूल, किसी के रूल को फॉलो करना अच्छी बात होती है, ठीक है ना। किसी का आइडल बनकर, किसी को अपना आइडल समझकर चलना बहुत सही होता है। लेकिन यहाँ पे जो किया गया है ना जी, कि ज़बरदस्ती करो, तुम मेरा ही कहना मानो, मेरा ही कहना मानो, तुम मेरे हूँ मैं, मतलब जो भी है मेरा कहना मानो, मैं करते थे, और बहुत ही मिसबिहेव किया गया आपके साथ, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत बुरा हाल करा हुआ है उन्होंने आपका, जानवरों की तरह सलूक करना, मारपीट भी बहुत ज़्यादा मात्रा में करना, गाली गलौज चीज़ें बहुत ही भर भर के यहाँ पे की गई है, जिसका उनको एक इंसान के साथ तुमने ऐसा किया, जिसको तुम प्यार करते हो उसके साथ ऐसा किया है बोल के पागल ना हो जाएंगे, इस तरह के थॉट्स में वो गुजर रहे हैं। लेकिन ईश्वर, देखो देर है, ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं है। तो जब इंसान ये सब चीज़ें करा, जिन्होंने करा है ना, जिनके साथ हुआ है, तो जिसने करा है, आपके पार्टनर के बारे में कह रही हूँ, तो अभी अवेकन होने के बाद जो है ना, क्योंकि इंसान को याद आता ही है ना कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया, मुझे सुधार करना चाहिए, जैसे अपनी गलतियों को जो है सुधार करके बदल के आपकी तरफ बढ़ेंगे वो, ठीक है, आपकी तरफ आएंगे, ज़रूर आएंगे। यहाँ पे आने का कार्ड भी आया हुआ था, ठीक है ना, नाइट ऑफ कप्स। पहले ही सॉरी करेंगे आपसे आके, और आपसे जो है पैचअप करेंगे, चीज़ों को अपोलोजाइज करेंगे, अपनी किए पर गलतियों का माफ़ी मांगेंगे आपसे, बदल कर आपके पास आएंगे, ठीक है, एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करेंगे, और बहुत प्यार से रहना चाहते हैं आपके साथ। तो ये चीज़ें दिखाई गई है, ठीक है ना, रीबर्थ होकर आएंगे यहाँ पे, ठीक है। और प्लेफुलनेस में आप ये देखो कि बहुत सारा हैप्पीनेस, बहुत खुशियाँ, बिंदास लाइफ, ऐसा आपको वो प्रेजेंट करना चाहते हैं, गिफ्ट में आपको देना चाहते हैं, खुशियों से जैसे आपकी ज़िंदगी भर देना चाहते हैं। तो ये चीज़ें देखने को मिल रहा है यहाँ पे फ्रेंड्स, ठीक है। तो डिवाइन से गाइडेंस पूछते हैं, एंजल आंसर से पूछते हैं, आप क्या करोगे, आपको क्या करना चाहिए, पूछते हैं डिवाइन से, पूछते हैं डिवाइन मुझे गाइड करिए, देयर इज़ समथिंग बेटर, ठीक है। और आस्क योर एंजल्स भी हैं बॉटम ऑफ डेक में, लेकिन देयर इज़ समथिंग बेटर, कुछ ना कुछ अच्छा ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स, आपको अच्छा लगेगा, बेटर लगेगा आपको। हमेशा वक्त एक जैसा नहीं रहता है, इंसान को जब पछतावा होता है तो कहीं ना कहीं से वो घुटने के बल भी आके आपके सामने गिर जाएगा, अगर ऐसा भी सिचुएशन रहा है तो। जनरल रीडिंग है, आप देखिएगा किस किस को रेजोनेट करे ना करे, है कि नहीं। तो उनका चैनल मैसेज में ये है कि आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ आई रियली फील, ठीक है, वो आपको बताएंगे जब भी मिलेंगे कि कैसा वो फील करते हैं, सचमुच में क्या फील करते हैं वो आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। तुझे देखा तो ये जाना सनम, ठीक है, एक गाना है, गाना लेकिन बहुत ज़्यादा रोमांटिक गाना है, जिसमें समर्पण भाव है, पूरी दुनिया को छोड़ छाड़ के सिर्फ आपको अपना पार्टनर दिखता है, वो वाला गाना है ये, DDLJ मूवी का, आई वॉन्ट टू मैरी यू। तो 3 कार्ड लिए हैं मैंने, 3 कार्ड ही आपका पॉजिटिव आया है, तो आपसे वो मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप पॉजिटिव रहिएगा। तो देखते हैं, डिलीट कर देते हैं जो भी नेगेटिविटी आई है सभी कुछ को। आप लोग देखिए चक्रा हीलिंग वगैरह करते रहिएगा, ठीक है ना। वीडियो लंबा हो जाता है तो थोड़ा सा मैंने सोचा है कि मैं आप लोगों को ऐसे ही बता देती हूँ, आप लोगों को पता ही है, पुरानी वीडियोज़ में जाके आप लोग देख सकते हो। तो प्रेयर छोटा सा करते हैं, डिवाइन मेरे व्यूवर्स को हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस देना, मेरे व्यूवर्स को हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस देना, मेरे व्यूवर को हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस देना, कॉस्मिक एनर्जी, ब्लेसिंग्स, अबंडेंस, पॉजिटिविटी का शावर कर दीजिएगा उनकी लाइफ में, हर चीज़ को वो पा सके, खुशियाँ भर भर के पा सके,
अपनी मैरिज लाइफ हैप्पी रख सके, अपना मैरिज लाइफ फाइनेंशियली, करियर में, लव लाइफ में, रिलेशनशिप में सब कुछ वो अबंडेंस हो सके। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, ये थी आपके पार्टनर की थॉट्स और थिंकिंग और फीलिंग्स, करंट एनर्जी। क्लेम ज़रूर कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आई होप कुछ गाइडेंस आपको मिल पाया हो रीडिंग के थ्रू। पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट ज़रूर करना है आपने, ठीक है। और जितना हो सके शेयर कीजिएगा, औरों का भी भला हो जाए। तो बाकी अपना ख्याल रखना, अपने सराउंडिंग प्यार और पॉजिटिविटी बना कर रखिएगा। अपने पेरेंट को रिस्पेक्ट, प्यार और उनको बहुत सारा खुशियाँ उनको देना है। और अगर आप पेरेंट हैं तो बच्चों का ख्याल रखना है, उनको पैम्पर करना है, उनका अच्छे संस्कार देना है, गाइड करना है उनको अच्छे से। अपना भी सेल्फ लव देना है खुद को, और खुद को वैल्यू करना है, ठीक है। खुद की वैल्यू करना है और अच्छे काम करना है और खुद को शाबाशी देनी है, ओके। सो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय फैमिली, बाय बाय।